मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और उसमें प्रेशर टॉपिक कंप्लीट किया था। आई होप आपने एक बार एटलीस्ट टेक्स्ट बुक से देखा होगा इस टॉपिक को। सो वी फिनिश्ड प्रेशर टॉपिक लास्ट टाइम। ओके, प्रेशर में बहुत सारे टॉपिक्स थे। बिफोर आई स्टार्ट न्यू टॉपिक, प्रेशर में कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान से फिर से पढ़ने चाहिए मैं बता देता हूँ। जस्ट नेम ऑफ द टॉपिक्स। सबसे पहले आप प्रेशर में प्रेशर की जो फॉर्मूला है रो एच जी, वो कैसे डिराइव होती है वो थोड़ा सीख के लो। हाउ टू डिराइव रो इंटू एच इंटू जी, ठीक है। उस टॉपिक को बोलते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। फर्स्ट टॉपिक इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। सेकेंड, यू शुड स्टडी बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। ओके, बैरोमीटर और मैनोमीटर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पास्कल्स लॉ। ओके, एंड एक छोटा सा टॉपिक और था, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स and absolute pressure and the gauge pressure which is also known as gauge pressure। ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। उसके साथ साथ क्या होता है, प्रेशर टॉपिक कंप्लीट होता है। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड की आज मैं सेकेंड प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी का नेम है सरफेस टेंशन। एज यू कैन रीड, सो दिस इज अ न्यू टॉपिक नाउ, सरफेस टेंशन। ओके, अब जैसे तो नेम में आपको समझ में आ रहा है सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी विच इज प्रेजेंट ऑन इन द सरफेसेस ऑफ अ लिक्विड। अगर आप कोई भी लिक्विड लेते हो, लिक्विड की सरफेस में एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को आज स्टडी करना है। सो दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ओके, अब सरफेस टेंशन क्या होता है इसको समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड सम न्यू टर्म्स टुडे। कुछ न्यू टर्म्स समझेंगे and with the help of those new terms we will understand surface tension। okay, so some new terms I am starting। look here, आपको ये अपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा that if this is one molecule और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, let's say these two are molecules। तो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के नजदीक होते हैं, they are present very close to each other, तभी मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। This attraction force which is present between molecules, इस attraction force को आप बोल सकते हो intermolecular force of attraction और intermolecular forces। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो ये intermolecular forces होते हैं, तो मतलब forces between two molecules, ये forces solids में सबसे ज्यादा होते हैं। they are very strong in solids, they are weak in liquids, and intermolecular forces are negligible in gases। ये आपने पढ़ा है ना। intermolecular forces are also known as van der Waals forces। ठीक है, शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये intermolecular forces है। अब सबसे पहले एक याद रखो, अगर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के नियर है तभी ये intermolecular forces इफेक्टिवली काम करते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर है, ठीक है, they are at very large distance from each other, तभी ये intermolecular forces negligible होते हैं। So these forces are only significant up to a short distance। That's why इन forces को हम लोग बोलते हैं they are short range forces। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल एक कमरे में है, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे कमरे में है, तो ये forces act नहीं करेंगे obviously। But if the molecules are very close to each other, then only these forces are valid। So they are called short range forces। अब देखो, ऐसे भी होता है कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर जो डिस्टेंस है, if the distance is nearly of the size 10⁻⁹ मीटर, अगर ये साइज का डिस्टेंस है 10⁻⁹ मीटर डिस्टेंस, तभी ये फोर्सेस काफी स्ट्रांगली एक्ट करते हैं, मींस दे आर वेरी मच इफेक्टिव। 10⁻⁹ मीटर से ज्यादा अगर डिस्टेंस हो गया तो these forces almost become negligible। So you can say the range of intermolecular forces, the range up to which these forces are effective, the range of intermolecular forces आपको याद रखना होगा, it is 10⁻⁹ मीटर। ओके, इतने डिस्टेंस तक ये फोर्स अच्छे से काम करते हैं, दे आर इफेक्टिव। इससे ज्यादा डिस्टेंस पे these forces become negligible। ओके, in solid, liquid, in any object I can say। okay, so intermolecular forces थोड़ा clear रखो। these are the attraction forces between two molecules and they are effective only up to the distance of 10⁻⁹ मीटर। समझा ये पॉइंट?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो मैंने अभी डिस्कस किए, मतलब फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। वन इज कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्सेस, एंड अदर इज एडिसिव फोर्सेस। ठीक है, कोहेसिव एंड एडिसिव, शायद केमिस्ट्री में मे भी आपने इसके बारे में भी पढ़ा हो। अब कोहेसिव एंड एडिसिव इज अ टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब आपको शायद पता होगा कोहेसिव क्या होता है। इफ आई एम टेकिंग द intermolecular forces between the two molecules of the same substance, if the two molecules that you are talking, if two molecules belong to the same substance, okay, then it is, the force is known as cohesive force. लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल जो आप ले रहे हो which are attracting each other, the intermolecular force between two molecules, but if the two molecules are of different substance, the two molecules are having different substance, then intermolecular forces between them are known as additive forces. See, बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर this is water molecule and this is also water molecule, water molecule के बीच में attraction है, so they are similar molecules, so between water molecule attraction will be cohesive. Okay, लेकिन अगर एक water molecule है और एक glass का molecule है, water and the glass, so attraction between water and the glass will be known as adhesive force. Okay, so two different molecules also attract each other, which we call as adhesive. Two similar molecules, just like water or glass, two similar molecules also attract each other, which is called cohesive. Okay, अब क्या होता है, किसी सिचुएशन में cohesive forces stronger होते हैं, किसी सिचुएशन में adhesive forces stronger होते हैं. Okay, it depends. फेविकॉल, आपने जब कभी, हम लोग फर्नीचर के काम में फेविकॉल लेकर आते हैं, तो फेविकॉल पे लिखा होता है स्ट्रॉन्ग एडिसिव। आप कभी पढ़िए फेविकॉल की बोतल के ऊपर क्या लिखा है? फेविकॉल के ऊपर लिखा होता है स्ट्रॉन्ग एडिसिव। मतलब फेविकॉल एक लिक्विड है विच इज डिफरेंट सब्सटेंस, लेकिन वुड एक दूसरा सब्सटेंस है, लेकिन फेविकॉल और वुड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, तो इट्स अट्रैक्शन बिटवीन फेविकॉल एंड द वुड, सो दीज आर द टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, that's why it is adhesive. वहां पे adhesive forces are very much strong between फेविकॉल and the wood. Okay, so I hope ये दोनों पॉइंट क्लियर है। ठीक है, so अभी तक जो मैंने चीजें बताई पहले थोड़ा उसको क्लियर करो। These things are required first of all to understand surface tension. Intermolecular forces, they are short range, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक एक्ट नहीं करते। They are effective only up to 10⁻⁹ meter. They are of two types, cohesive, adhesive. Okay, clear? हाँ, अब एक लास्ट टर्म बाकी है, एक छोटी सी पॉइंट और बाकी है। This next point is, next term is sphere of influence. Sphere of influence. अब ये क्या रहता है, ध्यान से देखो। सपोज दिस इज वन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसके आसपास आई एम ड्राइंग सम अदर मॉलिक्यूल्स आल्सो। ये देखो, ये मॉलिक्यूल इसके आसपास है, इस मॉलिक्यूल इसके आसपास है। सपोज these molecules which I have taken in surrounding, ये जो molecules मैंने surrounding में लिए है ना, these molecules are at a distance of 10⁻⁹ meter. इतने distance तक ये molecule है। Every molecule which I have drawn in the surrounding, it is at distance of suppose 10⁻⁹ meter. So यहाँ पे मैं एक sphere बना देता हूँ, ये देखो ध्यान से। Say I am making a sphere, एक sphere बना लिया, इस sphere का radius है 10⁻⁹ meter. ओके, अब होगा क्या, इस स्फीयर के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, लेट्स से सम मॉलिक्यूल इज हियर, सम मॉलिक्यूल इज हियर, सम मॉलिक्यूल इज हियर, इस स्फीयर के अंदर जो भी मॉलिक्यूल आएंगे, दे विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁹ मीटर और लेस देन दिस मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल से सारे मॉलिक्यूल 10⁻⁹ मीटर डिस्टेंस पे है। तो होता क्या है,
this molecule which is present at the center, this molecule which is present at the center, it will be attracted by all other molecules which are present in this sphere. ये जो molecule center पे है ना, it will be attracted by all other molecule which are present in this sphere. इस sphere को बोलते हैं sphere of influence. अब एक चीज खाली याद रख सकते हो, sphere of influence is a sphere which is drawn by taking one molecule as a center and having a radius of 10⁻⁹ meter. ठीक है, इसका radius 10⁻⁹ meter है, and one molecule will be at its center. Got it? This is called a sphere of influence. Clear? So ये terms पहले ध्यान में रखो. Okay. So I hope you got all these terms. Sphere of influence में repeat कर रहा हूँ. Sphere of influence is an imaginary sphere which is drawn by taking one molecule as a center and having a radius 10⁻⁹ meter. Okay. अगर आपको ये सब टर्म्स समझ में आ गए, if they are clear, then only you can understand surface tension. So now I am starting with surface tension. Just wait a second. Okay, so now I am starting surface tension. ठीक है, अब heading put कर सकते हो, the explanation of surface tension. Put the heading explanation of surface tension. See, now imagine that this is one container. Suppose ये एक container है, okay, which contain any liquid. इसमें एक liquid है like this. ठीक है, it's a container which contains some liquid. ठीक है, अब इस लिक्विड में मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू टेक सपोज 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स में ले रहा हूँ. दिस इज वन मॉलिक्यूल. ठीक है, ये देखो, ये है फर्स्ट मॉलिक्यूल विच इज वेरी मच इनसाइड द लिक्विड, और एक मॉलिक्यूल मैं सरफेस पे ले लेता हूँ ओवर हियर. हियर दिस इज सपोज सेकंड मॉलिक्यूल. सो वन मॉलिक्यूल आई टेकन इनसाइड, वन मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस. अब क्या करता हूँ, ये जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल 1, इसको एज अ सेंटर लेके आई एम ड्राइंग अ स्फीयर हैविंग अ रेडियस ऑफ 10⁻⁹ मीटर. ये देखो ऐसे. सो ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है ना, इट इज हैविंग अ रेडियस ऑफ 10⁻⁹ मीटर. ये पूरा स्फीयर विल बी विद इन द वाटर. ये पूरा का पूरा स्फीयर वाटर के अंदर ही होगा. ओके, अब ये मॉलिक्यूल को लेकर मैं influence ड्रॉ करता हूँ. Here also I am drawing a sphere of influence. See, but clearly क्योंकि ये molecule surface पे है ना, तो उसका hemisphere will be inside the liquid, but remaining hemisphere will be in the air. यहाँ पे तो air है ना. ठीक है, अब फायदा क्या होगा देखो ध्यान से, ये हमने क्यों ड्रॉ किया. अब देखो, ये जो molecule है, it will be surrounded by different molecules. ये देखो, right? So all these molecules which are surrounding, these molecule will attract this central molecule like this. देखो, ये दोनों molecule इस पे attraction ऐसे है. These forces will cancel each other. Similarly, this upward force on the molecule will be cancelled by downward force. क्योंकि ये देखो सारे forces symmetrically है, they all present on all sides. ये सारे forces एक दूसरे को cancel करेंगे, and you can say the net force acting on this particular molecule is 0. Net force इस molecule पे कितना लगेगा? 0. Correct? Net force on this molecule will be 0 because all these forces cancel each other. अब चलो इस molecule से start करते हैं. Molecule number 2. अब ध्यान से देखो. This molecule will also be attracted by the different molecules which are present up to the distance of 10⁻⁹ meter. यहाँ पे देखो, ये मैं molecules बना रहा हूँ.
ये जो मॉलिक्यूल्स मैंने अभी तक बनाया ना, these all molecules are present within the liquid, right? But अब जो मॉलिक्यूल्स मैं बना रहा हूं, they are actually air molecules. See this. यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? Obviously ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं. Now this molecule which is present at the center, it will be attracted by other molecule this way. तो देखो ये दोनों फोर्सेस शायद एक दूसरे को कैंसिल भी करेंगे. These forces will cancel each other. But downward also forces will be there. Okay. अब ये जो मॉलिक्यूल है इसको, this molecule will be attracted by air molecule. You must be thinking that. Actually the attraction force between air and the liquid is negligible. देखो एयर की सबसे पहले डेंसिटी बहुत कम होती है. एयर ऑलरेडी इज वेरी लेस डेंस, डेंसिटी कम होती है, मतलब यहाँ पे काफी कम एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे. एंड देन आल्सो अट्रैक्शन बिटवीन एयर मॉलिक्यूल एंड द लिक्विड मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल. सो अपवर्ड कोई फोर्सेस नहीं लगेंगे इसके ऊपर. अपवर्ड फोर्सेस विल नॉट बी देयर. इफ यू सी ऑल द फोर्सेस आर डाउनवर्ड ओनली. सो द नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल विल नॉट बी जीरो. सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे. नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल विल बी डाउनवर्ड. दिस मॉलिक्यूल विल फील नेट फोर्स डाउनवर्ड. ओके. Similarly, every molecule which is present on the liquid surface, every molecule which is present will experience the net force downward. ठीक है. जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Look at the molecule 2. इसका, इस मॉलिक्यूल का जो एक हेमीस्फीयर है, इट लाइज इन द लिक्विड एंड रिमेनिंग हेमीस्फीयर लाइज इन द एयर. जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे. दिस एयर मॉलिक्यूल attract this liquid molecule with a negligible force. Interaction between air and the liquid is negligible. तो खाली ये downward forces ही इस molecule के ऊपर act होंगे. That's why I'm saying net force on the molecules present on the surface is downward. Every molecule which is present on the surface experiences downward force. ठीक है. ये फोर्सेस का ओरिजिन क्या है? These forces are actually intermolecular forces. उसमें भी मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो फोर्सेस डाउनवर्ड लग रहे हैं, these are cohesive forces because these are the forces between liquid molecules, similar molecules. ठीक है. So net downward force लगेगा. तो अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि every molecule which is present on the surface will have a tendency to go inside. ध्यान से सुनना. हर मॉलिक्यूल जो सरफेस पे प्रेजेंट है वो अंदर जाने की कोशिश करेगा, वो डाउनवर्ड जाने की कोशिश करेगा. इफ एवरी मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस वांट्स टू गो डाउन, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ दैट सरफेस वांट्स टू श्रिंक इटसेल्फ. सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, वो डाउनवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है, वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब सरफेस वांट्स टू श्रिंक इटसेल्फ. ठीक है. ये देखो, अगर मैं बोलूं लिक्विड का कुछ ऐसा शेप है, लेट्स से दिस इज शेप ऑफ अ लिक्विड. हाँ, सो इसकी सरफेस दिख रही है, आउटर सरफेस. एवरी मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस लाइक दिस, every molecule which is present on the outer surface, it has a tendency to go inside like this. Surface molecule have a tendency to go inside. इससे क्या होगा? ये सारे मॉलिक्यूल अंदर जाने की कोशिश करेंगे. अब कुछ हद तक ये अंदर जाएंगे, they will try to go inside, but सारे मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे तो सरफेस पे कौन रहेगा? Somebody has to live on surface. तो होता क्या है, ये मॉलिक्यूल अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं that liquid surface tries to shrink itself. Okay. एक चीज मैं थोड़ा आगे का बता देता हूँ. ये सारे मॉलिक्यूल अंदर जाने की कोशिश करते हैं. इस चक्कर में ये सारे मॉलिक्यूल ऐसे अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं. तो लिक्विड सरफेस वांट्स टू श्रिंक इटसेल्फ, और श्रिंक होते होते लिक्विड सरफेस टेक्स द स्फेरिकल शेप. इसलिए लिक्विड के ड्रॉपलेट स्फेरिकल शेप के होते हैं. ठीक है. क्यों स्फेरिकल शेप आती है? क्योंकि अगर आप कोई भी सरफेस लोगे और अगर सरफेस अपने आप को श्रिंक करने की कोशिश कर रही है, तो श्रिंक करते करते सरफेस विल एक्वायर द मिनिमम एरिया. और जब सरफेस मिनिमम एरिया ले लेती है, जिससे और कम नहीं हो सकती, मिनिमम एरिया, तब सरफेस स्फेरिकल शेप ले लेती है.
sphere is a shape which is having a minimum surface area compared to other surfaces. ठीक है, अगर मैं बोलूं इस चीज का वॉल्यूम और इस चीज का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, लेकिन सरफेस अपने आप को श्रिंक कर रही है, तो श्रिंक करते करते इट विल हैव अ शेप ऑफ स्फीयर. दैट्स व्हाई हर लिक्विड ड्रॉप को जब आप फ्रीली छोड़ देते हो तो वो स्फीयर शेप ले लेता है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट सरफेस वांट्स टू श्रिंक इटसेल्फ. इसी प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन बोलते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज ओनली नोन एज सरफेस टेंशन. ठीक है, आई होप आपको अभी पूरा क्लियर हो गया है. अब मैं सरफेस टेंशन का डेफिनेशन दे देता हूँ. राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन. ठीक है, आई एम डिक्टेटिंग ओरली, अब नोट कर लो प्लीज फास्ट. सरफेस टेंशन, ओके, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स. It is a property of liquids. In the bracket आप fluids लिख दो. In the bracket fluids. So it's a property of liquids in the bracket fluids by which the liquid surface have tendency to minimize its own surface area. ठीक है, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन. ठीक है, क्या चीज ध्यान में रखनी है? सिंपल है, हर एक लिक्विड की सरफेस जो होती है उसकी टेंडेंसी होती है, मतलब उसकी विश होती है अपने आप को श्रिंक करने की, मिनिमाइज करने की. दिस टेंडेंसी इज नोन एज सरफेस टेंशन. ठीक है, इस टेंडेंसी का मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इसी टेंडेंसी की वजह से लिक्विड सरफेस वांट्स टू श्रिंक इटसेल्फ. इसी टेंडेंसी की वजह से हर लिक्विड मॉलिक्यूल को जब आप फ्रीली छोड़ते हो, इफ यू लीव अ लिक्विड ड्रॉप, द ड्रॉप टेक्स अ स्फेरिकल शेप. इसलिए आपने सोप के बबल्स देखे होंगे. सोप बबल्स कौन सी शेप के होते हैं? जब आप सोप बबल्स बनाते हो, सोप बबल्स आर आल्सो स्फेरिकल शेप. So because of surface tension, every liquid when left freely, every liquid takes a spherical shape. याद रखो. ठीक है, एक बात बताऊं, थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ. आपको ये भी पता है कि अर्थ भी स्फेरिकल है. अर्थ इज ऑल्सो नियरली स्फेरिकल. अर्थ इज स्फेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. देखिए, जब अर्थ सन में से बाहर आया था ना, अर्थ हैज कम फ्रॉम सन. जब बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो when earth come out of the sun, the earth was in a liquid state. earth आग का गोला था, it was a fireball, और वो liquid state में था, it was a molten metals were there. जब earth liquid state में था ना, तब because of surface tension earth got a spherical shape. उसके बाद earth का temperature down हुआ, earth cool हो गया, earth की बाहर की जो surface है वो solid हो गई. now earth outer surface is solid, लेकिन अभी भी वो spherical shape बरकरार है. It is because of surface tension. In fact, आप कोई भी planet ले लो, कोई भी star ले लो, all planets, star, everything, if you see, they are spherical in shape. ठीक है, कभी आपने cubical shape का planet नहीं देखा होगा या cylindrical shape का planet. तो all the bodies in the sky, they are spherical in shape because of actually surface tension. Clear? So I hope surface tension clear है. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. Now I will tell you how to measure the surface tension. छोटा सा heading put करो, measuring the surface tension. Measure the procedure to measure surface tension. Yeah. अब हम लोग ये देखेंगे surface tension को measure कैसे करते हैं. measure करने का तरीका बिल्कुल अलग है. ठीक है, ओके. measure करने से पहले एक चीज बता दूं. See, हर लिक्विड का सरफेस टेंशन अपना अपना होता है. सम लिक्विड्स आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस. मतलब उन लिक्विड्स में सरफेस टेंशन फोर्सेस ज्यादा होंगे, मतलब सरफेस टेंशन ज्यादा होगा. कोई लिक्विड्स में क्या होता है, इन सम लिक्विड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक. ये जो फोर्सेस है ना, these forces आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग. कोहेसिव फोर्स आर वीक. तो हम लोग बोलेंगे वो लिक्विड में जो टेंडेंसी है to shrink the area, the tendency is less, means surface tension is less. So
some liquid have more surface tension, some liquids have less surface tension. तो इसलिए एक जरूरी हो जाता है that we should be able to measure surface tension. ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ how to measure surface tension. See, ध्यान से देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ. See, imagine that this is a cylindrical container. एक cylindrical container है, and in this cylindrical container we are filling up a liquid. एक liquid है, like this. Okay, it's a liquid. तो ये क्या चीज है? ये it's a surface of the liquid. एक surface है. सरफेस कौन सी शेप में होगी? सरफेस विल बी सर्कुलर इन शेप. ये पूरा सर्कुलर होगा ना, बिकॉज ये ओवरऑल सिलेंड्रिकल है. दिस इज सर्कुलर शेप. ओके, अब हमें मेजर करना है कि सरफेस टेंशन कितना है. सी, उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है? दैट ऑन दिस सरफेस यू ड्रॉ वन इमेजिनरी लाइन. एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो. इट्स एन इमेजिनरी लाइन. लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज L. जो लेंथ है वो L है. सेटिंग देख रहा है साउंड का. अब इस लाइन के लेफ्ट साइड, हेलो, इस लाइन के लेफ्ट साइड में देयर विल बी मेनी मॉलिक्यूल्स. ये देखो, ये देखो मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए हैं. दीज आर द लिक्विड मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन सरफेस. ओके, अब इस लाइन के दूसरे साइड भी मैं मॉलिक्यूल्स बना लेता हूँ. ये देखो, these dots which you can see think they are molecules. अब होता क्या है, ध्यान से देखो. The molecule present on the one side of this imaginary line are attracted by the molecules which are present on the other side of this imaginary line. ऐसे. ठीक है, अब कोई भी एक साइड के मॉलिक्यूल्स ले लो, they will be attracted by the molecules present on the other side, like this. ये जो फोर्सेस है ना, इन फोर्सेस को मैं F लिख देता हूँ. ठीक है, कोई भी एक साइड के फोर्सेस ले लो. You can draw these forces on the opposite side also, but एक साइड ले लेते हैं. These forces togetherly are, suppose total forces are F. F is a total force. बात समझ में आ रही है? This I have done on the surface. Okay. अब एक सिंपल रूल है that ये जो फोर्स मैंने ड्रॉ किया है F, this force is directly proportional to L. ये फोर्स L से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. मतलब जितना आप ये लाइन का लेंथ ज्यादा लेंगे, as you take the length of this line more molecules will come on that line. These forces will also become more. ये F भी ज्यादा होगा फिर. ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज आपने एक छोटा सा लाइन ड्रॉ किया है which contain only 10 molecules. ठीक है, the force acting on each molecule is 1 Newton. So force on the 10 molecules will be 10 Newton. Okay, but अगर आप और लंबा लाइन ड्रॉ करेंगे, let's say you draw a longer line जिसपे 20 molecules आ गए, तो on the 20 molecules force will be 20 Newton. ठीक है, तो ये चीज थोड़ा समझो. force will be directly proportional to length of line. जितना बड़ा लाइन आप ड्रॉ करेंगे उतना फोर्स ज्यादा हो जाएगा ये. ठीक है, in the next step you remove this proportionality sign and put the constant T. constant को मैंने T लिखा है. T क्या है अभी अब एक काम करते हैं. लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल ये T क्या है, उसको थोड़ा समझते हैं. T की सबसे पहले फॉर्मूला बनाओ. T will be F by L, राइट? ठीक है, तो T क्या पता है? T is actually equal to force per unit length, right ना? T is force divided by length ना, तो it is called force per unit length. ठीक है, T actually क्या है, ध्यान से सुनो. How much is a force acting on the line of unit length? That is a T. T constant है, that I agree, but T actually क्या है? जितना force लग रहा है 1 मीटर की लाइन पे, the force acting on the line of unit length. सपोज आपने यहाँ पे एक बहुत लंबी लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, लेकिन
उस लंबी लाइन को आप 1 मीटर में डिवाइड करो, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, जितना फोर्स 1 मीटर की लाइन पे लग रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एवरी 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू टी. टी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. फोर्स जितना एक यूनिट लेंथ पे लग रहा है, दैट इज टी. ठीक है, ये जो टी है ना, ओके, अब ध्यान से सुनना, इस टी को ही हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन. दिस इज अ वे टू मेजर द सरफेस टेंशन. अगर कोई बोले कि इस लिक्विड का सरफेस टेंशन मेजर करना है, so this is a way how we measure surface tension. We measure T. T is actually force acting on unit length drawn on the surface. This T is nothing but surface tension. जितना T ज़्यादा होगा मतलब उतना surface tension ज़्यादा है. You can say surface tension is measured with the help of T. T को ही surface tension कहते हैं. ठीक है? थोड़ा ध्यान में रखो. देखो, अब आप ये चीज याद कर सकते हो कि हाँ सर ने बता दिया टी इक्वल एफ बाय एल, टी को सरफेस टेंशन बोलते हैं. यू कैन मग अप. बट अगर आपको समझना है कि सर इस टी को ही सरफेस टेंशन क्यों लिया, व्हाई वी आर टेकिंग दिस टी ओनली एज सरफेस टेंशन, तो मैं जो चीज बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना. जितना टी ज्यादा होगा, एज अ टी विल बी मोर सपोज, उसका मतलब है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ इज मोर. अगर एक यूनिट लेंथ पे बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है तो टी ज्यादा होगा. ओके, जितना एक यूनिट लेंथ पे फोर्स ज्यादा लगेगा मतलब उतना ही ये फोर्स स्ट्रांग है ना, और जितने ये फोर्स स्ट्रांग है उसका मतलब उतना ही सरफेस टेंशन ज्यादा है इस लिक्विड में, उतना ही उस लिक्विड का टेंडेंसी टू श्रिंक इटसेल्फ विल बी मोर. ठीक है, तो होता क्या है, जिन लिक्विड में ये फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं मतलब वो लिक्विड में ज्यादा टेंडेंसी होगा टू श्रिंक इटसेल्फ. ओके, मतलब उस लिक्विड में सरफेस टेंशन ज्यादा है. जिन लिक्विड में ये फोर्सेस ज्यादा होते हैं तो हम लोग मेजर कैसे करते हैं, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ, it is defined as surface tension. Remember, this is a way to measure the surface tension. Force acting divided by length on which it is acting. ठीक है, so formula बहुत easy है, याद कर लो. T equal F by L. Now, what is the SI unit of surface tension? Let's see. ठीक है, this F is a force, it is in Newton. L is a length, it is in meter. So SI unit of surface tension is Newton per meter. Okay, CGS unit will be dyne per centimeter. It's a CGS unit. ठीक, ये समझ सकते हैं आप. 1 Newton is 10⁵ dynes. Dyne is a CGS unit, centimeter. Getting? अब देखिए, हर लिक्विड का सरफेस टेंशन अपना अपना होता है. एवरी लिक्विड हैज अ डिफरेंट सरफेस टेंशन. एक सिंपल बात है, जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी वेरी मच हाई, ज्यादा स्ट्रांग होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो लिक्विड में सरफेस टेंशन ज्यादा आएगा. ओके, और जिस लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस विल बी वीक, अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल विल बी वीक, तो उसका सरफेस टेंशन विल बी वीक. ओके, क्लियर? नाउ लुक हियर, सरफेस टेंशन मैंने जैसे कहा हर लिक्विड का अलग अलग होता है. एवरी लिक्विड हैज अ डिफरेंट सरफेस टेंशन. लेकिन वाटर इज अ वेरी कॉमन लिक्विड विच इज फाउंड एवरीवेयर. वाटर तो बहुत कॉमन लिक्विड है. That's why a student should remember the surface tension of water. ठीक है, सरफेस टेंशन जो वाटर का होता है, it is equal to 0.072 न्यूटन पर मीटर. 0.072 न्यूटन पर मीटर. This is surface tension of water. ठीक है, और एक लिक्विड है which is a very common liquid in the fluids. It is taken very commonly. That liquid is mercury. आपको पता है मर्क्यूरी मेटल होता है, बट इट इज इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. सो मर्क्यूरी का भी सरफेस टेंशन पता होना चाहिए. मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन होता है नियरली 0.435 न्यूटन पर मीटर. आई सजेस्ट थोड़ा सा इनको याद रखने की कोशिश करो. तो वाटर का कम है काफी, इट इज 0.07, और मर्क्यूरी ज्यादा है, इट इज 0.4. ओके, so which liquid has a more surface tension? It is mercury. In fact, एक चीज बताता हूँ. In fact, the liquids which are present around us, बहुत सारे लिक्विड हमारे अराउंड होती हैं, जैसे वाटर, केरोसिन, ऑयल, ग्लिसरीन, ब्लड,
मर्क्यूरी, ओके, इन सारी लिक्विड्स में से पेट्रोल, यू कैन से, ओके, इन सारी लिक्विड्स में से मर्क्यूरी इज अ लिक्विड जिसका यूजुअली सरफेस टेंशन हाईएस्ट होता है. रिमेंबर, मर्क्यूरी हैज अ हाईएस्ट सरफेस टेंशन among the normally present liquids which are around us. ज्यादातर कॉमन लिक्विड्स में मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होता है. okay? मैं एक एक चीज 2-3 बार बता रहा हूँ सो दैट आपके माइंड में ये फिट हो जाए. ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना सेम चीज अगेन एंड अगेन, आप इसको अपने माइंड में फिट करो. कीप इट इन इनसाइड योर ब्रेन. भूलना मत इन चीजों को जो बोल रहा हूँ मैं. एक बार नोट करो और जब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ उसको अपने दिमाग के अंदर डालो. ओके, so this is surface tension of water, this is surface tension of mercury. तो water का surface tension काफी कम होता है, mercury का ज्यादा होता है. Means water has a lesser tendency to shrink itself. Water की इतनी tendency नहीं होगी water surface की to shrink itself. Mercury will have a more tendency to shrink itself. Clear? ठीक है, इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो, शायद आपको इससे ज्यादा समझेगा. अगर आप एक वाटर का ड्रॉपलेट, वाटर का अमाउंट, थोड़ा वाटर लेके उसको, सपोज वाटर आपने ग्लास में लिया, टेक अ वाटर इन द ग्लास, और वाटर को स्पिल कर दो, पानी को नीचे गिरा दो, तो पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. ठीक है, बट दिस ड्रॉपलेट्स विल नॉट बी स्फेरिकल इन शेप, रैंडम शेप के होंगे. सेम, अब आप क्या करो, सिमिलरली एक ग्लास लो, उसमें मर्क्यूरी फिल करो, टेक अ मर्क्यूरी इन द ग्लास, और फिर मर्क्यूरी को ग्लास से बाहर गिरा दो, स्पिल द मर्क्यूरी. तब देखोगे ना मर्क्यूरी जब फ्लोर पे गिरेगा, मर्क्यूरी के ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे छोटे छोटे, दे विल बी परफेक्टली स्फेरिकल शेप्स. मर्क्यूरी टेक मोर परफेक्टली स्फेरिकल शेप एज कंपेयर टू द वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक है, अब इंटरनेट पे सर्च करो, यूट्यूब पे वीडियोस पे, मर्क्यूरी ड्रॉपलेट्स एंड ऑल, या स्पिल ऑफ द मर्क्यूरी ऐसे लिख के टाइप करो, स्पिल मर्क्यूरी. आपको देखिएगा मर्क्यूरी जब नीचे गिरती है ना, उसके छोटे छोटे गोले बन जाते हैं, दे विल टेक प्रॉपर स्फेरिकल शेप. लेकिन जब वाटर नीचे गिरता है उसके स्फेरिकल शेप नहीं होती है, बिकॉज सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज लेस एंड देयर इज मोर सरफेस टेंशन इन द मर्क्यूरी. ओके, सो आई होप यू गॉट ऑल दीस थिंग्स. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर is 0.072 Newton per meter. If suppose you want to convert this into dyne per centimeter, you want to convert it into dyne per centimeter, I want to express this into dyne per centimeter, तो कितना आएगा dyne per centimeter में? एक काम करो, I am just waiting for 1 minute, आप सब खुद ट्राई करो अपनी नोटबुक पे, try to convert it into dyne per centimeter. ट्राई करो कि dyne per centimeter में कितना आएगा ये वैल्यू. Try it. I'm giving you time of 30 seconds now. देखो अगर मुझसे पहले आपका आंसर आ गया तो इट इज वेल एंड गुड ना. ट्राई. कन्वर्ट इनटू सीजीएस यूनिट्स. देखो सीजीएस में कितना है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. अब मैं आंसर बता रहा हूं, टेलिंग यू द आंसर. नाउ if you convert it properly in the CGS units, it will come 72. 72 आएगा. So in the CGS it is 72. In the SI unit it is 0.072. ठीक है, जिन स्टूडेंट को नहीं आ रहा है, इट्स वेरी इजी. न्यूटन को आप लिखो 10 पावर 5 डाइन्स, एंड मीटर कैन बी रिटन एज 10 पावर 2 सेंटीमीटर. तो ये दोनों पावर कैंसिल होके 10 पावर 3 आएगा. 10 power 3 you multiply with 0.072, it comes 72. So this is nothing but surface tension of. So I hope you got all these things. ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ. I'm going forward. See, now I'm going forward. Surface tension I hope clear हुआ. ठीक है,
अब मैं आगे बढ़ता हूँ. नेक्स्ट इज टॉपिक इज सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक टुडे सरफेस एनर्जी, ठीक है. अब ये कौन सी एनर्जी है, ध्यान से देखो. सी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था दैट एवरी लिक्विड सरफेस हैव अ टेंडेंसी टू श्रिंक इटसेल्फ, ठीक है. ये देखो, सपोज ये लिक्विड का सरफेस है, इट्स अ सरफेस. So every liquid surface has a tendency to shrink itself. यहाँ पे suppose molecule है, छोटे छोटे like this. These molecules wants to go inside. मतलब liquid wants to shrink itself. But suppose I want to increase the surface area. Suppose we want to increase the surface area. See, the liquid wants to minimize its area. Liquid wants to minimize its surface, but we want to increase the surface. Surface को increase कैसे कर सकते हैं? अगर कोई मॉलिक्यूल अंदर है, लेट्स से सम मॉलिक्यूल इज इनसाइड, इसको अगर मैं उठा के सरफेस पे आके रखूं, ऐसे करते करते एक एक मॉलिक्यूल को मैं उठा के सरफेस पे आके रखूं. हाँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. डोंट थिंक दैट हम लोग सच में ऐसे करेंगे. लेटर आई विल टेल यू दैट ये कैसे किया जाता है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे. जस्ट इमेजिन करो दैट सपोज अगर मैं अंदर के मॉलिक्यूल्स को उठा के सरफेस पे आके रखते जाऊं, तो इससे क्या होगा, न्यू सरफेस क्रिएट होगा, ठीक है. तो होगा क्या, न्यू सरफेस क्रिएट करने के लिए आपको मॉलिक्यूल्स को उठा के सरफेस पे लाना पड़ेगा. सो यू हैव टू डू वर्क फॉर दिस. ओके, वर्क इज टू बी डन टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. जब आप इस मॉलिक्यूल को अंदर से ऊपर सरफेस पे आके रखोगे ना, तो उसके लिए, उस पर्पस के लिए वर्क करना पड़ता है. वर्क इज टू बी डन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ सरफेस. ओके, सरफेस की एरिया इंक्रीज करने के लिए वर्क करना पड़ता है, ठीक है. ध्यान से समझो इसको. एवरी लिक्विड सरफेस हैज अ टेंडेंसी टू श्रिंक इटसेल्फ, टू मिनिमाइज इटसेल्फ. सरफेस अपने आप को मिनिमाइज करना चाहती है, बट अगर आपको सरफेस को इंक्रीज करना है, तो अंदर के मॉलिक्यूल्स को, ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल विल बी अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स. उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट इसको निकाल के ऊपर सरफेस पे लाना पड़ेगा. फॉर दैट यू नीड टू डू वर्क. तो जो आपने वर्क किया ना, टू क्रिएट अ न्यू सरफेस, टू इंक्रीज द सरफेस, जो आपने वर्क किया, वो वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. दैट वर्क डन बाय यू, दैट एनर्जी स्पेंड बाय यू, दैट एनर्जी स्टोर्स इनसाइड द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो ठीक है, तो सपोज आपने वर्क किया मतलब आपने एनर्जी सप्लाई किया, तो आपकी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी इनसाइड दैट न्यू सरफेस. तो उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी. दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, ठीक है. थोड़ा समझ के लो, बाद में मैं इसका डेफिनेशन दे देता हूं आपको. फर्स्ट अंडरस्टैंड, ठीक है. इन शॉर्ट, सरफेस वांट्स टू रिड्यूस इटसेल्फ, बट इफ यू वांट टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, यू नीड टू डू वर्क फॉर दैट. सरफेस पे आपको और नए मॉलिक्यूल्स रखने पड़ेंगे. You need to do work for that. That work stores inside the new surface in the form of potential energy. That is called surface energy. Getting? ठीक है. अब जिनको डेफिनेशन लिखना है लिख लो, मैं सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन बता रहा हूँ. राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी. इसमें लिखो, the work done to increase the surface area of a liquid, the work done to increase the surface area of a liquid, okay, is stored inside the surface area, is stored inside the surface area in the form of potential energy, is stored inside the surface area in the form of potential energy, and this energy is known as surface energy. And this energy
is known as surface energy. लिखा? क्लियर? So, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी. गेटिंग? अब देखो सरफेस एनर्जी में आगे क्या सीखना है? What you to learn now? Today we want to find out the relation between surface tension. सरफेस टेंशन आपको याद है? T से मैंने डिनोट किया था. T इक्वल F/L. हाँ वो वाला. तो आज हमें क्या करना है? We want to find relation between surface tension and surface energy. छोटा सा डेरिवेशन है. It's a small derivation. इसका हेडिंग पुट करते हैं. हेडिंग पुट करो, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी आपको याद होगा, इट्स एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी. इट इज डिनोटेड बाय U symbol, usually U. Okay, so potential energy is usually denoted by U symbol. So we want to find relation between surface tension and surface energy. छोटा सा डेरिवेशन है, ध्यान से देखो कैसे करना है डेरिवेशन. See this derivation carefully. ये ध्यान से देखो. Think it is a wire which is bent in the form of three sides of a rectangle. Suppose एक वायर है, मेटेलिक वायर, which is bent in the form of three sides of a rectangle. तो ये वायर है, ठीक है. अब इसके ऊपर क्या है? ध्यान से देखो, इसके ऊपर हम लोग ने एक और वायर रख दिया है ऐसे. See this wire. ये जो वायर है ना, see this is a fourth wire. जैसे आपने इसको रखा तो देखो एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया. इट्स अ कंप्लीट रेक्टेंगल. इसको मैं बोल सकता हूँ ये अभी एक फ्रेम है. इट्स अ वायर फ्रेम, ठीक है. ये जो चौथा मैंने साइड्स बनाया, ये वाला दिख रहा है. सपोज इसका लेंथ L है. L इज द लेंथ ऑफ दिस साइड. लेकिन ये जो साइड है ना, इट कैन मूव हियर एंड देयर. ये जो साइड है ना वो ऐसे मूव कर सकता है इधर. दैट्स व्हाई दिस कैन बी कॉल्ड एज अ स्लाइडर. सो इट्स अ स्लाइडर. ये राइट और लेफ्ट मूव कर सकता है. थोड़ा सोचो, अगर ये जो साइड है अगर राइट और लेफ्ट मूव करेगा तो उससे क्या होगा? इफ द स्लाइडर मूव लेफ्टवर्ड, अगर ये स्लाइडर लेफ्ट मूव होगा, the area of this rectangle will decrease. If the slider will move right side, the area of this rectangle will increase. So area can be changed using the slider. ठीक है. So I can say it's a wire frame which is made with slider. ठीक है, which can slide here and there. ठीक है. डायग्राम समझा? अब इमेजिन करो दैट ये जो पूरा फ्रेम है ना, दिस फ्रेम, इसको मैंने क्या किया? सोप के सॉल्यूशन में डाल दिया. ठीक है. यू टेक अ बकेट लो, उसमें पानी लो, उस पानी में आप सोप डाल दो, तो क्या होता है? सोप का सॉल्यूशन बन जाएगा, साबुन वाला पानी बन जाएगा. इन द सोप सॉल्यूशन आप ये फ्रेम को डाल दो. टेक दिस फ्रेम एंड पुट इट इनसाइड द सोप सॉल्यूशन और बाहर निकालो. थोड़ा सोचो क्या होगा? क्या पता है? यहाँ पे सोप का फिल्म बन जाएगा, मतलब सोप का लेयर बन जाएगा. ऐसे बहुत बार बच्चों ने किया होगा आपने, सोप के बबल्स बनने के लिए. यहाँ पे सोप का लेयर बन जाएगा ना, उसको बोलते हैं सोप फिल्म. इट इज कॉल्ड एज सोप फिल्म. ठीक है. सो क्या होगा? सोप का लेयर आ जाएगा. अब ध्यान से देखना, ये जो ऊपर का लेयर है ना, ऊपर का जो सरफेस है, मैं बोल सकता हूँ वो सरफेस है. ठीक है. दिस सोप फिल्म विल हैव टू सरफेसेस. दो सरफेसेस कैसे होंगे पता है? ये जो आपको ऊपर से दिख रहा है, ये वाली, ये एक सरफेस, और एक सरफेस नीचे से होगी ना. There will be two surfaces, one from the top, other from the bottom. एक सरफेस है आपको ऊपर से दिखेगी, एक ऐसे नीचे से दिखेगी. सोप फिल्म ऑलवेज हैव टू सरफेसेस. इसकी दो सरफेसेस होंगी, एक ये ऊपर वाले और एक ऐसे नीचे से. इट विल हैव टू सरफेसेस. ठीक है. कुछ फ्रेंड वो ये कभी नहीं समझता है कि सर दो सरफेसेस कैसे आ रही है. एक एग्जांपल देता हूँ. टेक अ कॉइन ले लो. कॉइन की ऊपर की सरफेस देखो, इट इज सर्कुलर सरफेस. तो कॉइन को एक सरफेस होगी कि दो सरफेसेस होती हैं. ठीक है. हेड और टेल. एक को आप हेड बोलते हो, दूसरे को टेल बोलते हो. जस्ट लाइक कॉइन हैज टू सरफेसेस, हेड एंड टेल, सेम वे दिस सोप फिल्म विल आल्सो हैव टू सरफेसेस. ठीक है. तो याद रखो, सोप फिल्म को दो सरफेस होती है, एक ऊपर और एक नीचे. ठीक है.
सो आई होप ये डायग्राम क्लियर है। इसको मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ डेरिवेशन पर्पस के लिए। सी, दिस इज रेक्टेंगुलर फ्रेम, ऐसे बना सकते हो। इट्स रेक्टेंगुलर फ्रेम, इसके ऊपर एक स्लाइडर है लाइक दिस। सी, ये स्लाइडर है, इट कैन स्लाइड हियर एंड देयर। लिख लेते हैं इसको स्लाइडर। लेंथ कितना है स्लाइडर का? एल। और इसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया था हमने, तो यहाँ पे सोप का लेयर आ जाएगा। इट्स कॉल्ड सोप फिल्म। ठीक है, याद रखो इसको दो सरफेस होती है, एक ऊपर और एक नीचे से। गेटिंग? अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेरिवेशन से। यहाँ पे सी दिस डॉट्स व्हिच आई एम ड्राइंग। ये डॉट्स देखो, ये क्या है पता है? These are the molecules of a liquid. These are the liquid molecules which are present on the surface. ये जो soap film है ना, the soap film is a liquid. तो ये soap solution की molecules हैं. These are the molecules which are present on surface. These molecules are in contact with a slider. ये सारे molecule slider के contact में. Now these molecules will be attracted this way by the other molecules. ठीक है, ये देखो, ये जो भी मॉलिक्यूल्स है ना, दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द अदर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, सो ये अब ध्यान से देखो, इट्स नथिंग बट फोर्स बिटवीन लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। मैंने वो फोर्स ड्रॉ किया है। ये फोर्स लेफ्ट तरफ खींच रहा है। इमेजिन करो कि ये फोर्स लेफ्ट की तरफ खींच रहा है, तो स्लाइडर लेफ्ट की तरफ मूव हो सकता है ना। तो इससे क्या पता चलता है? लिक्विड इज ट्राइंग टू श्रिंक इट्स ओन एरिया। अगर ये स्लाइडर लेफ्ट शिफ्ट हो गया तो रेक्टेंगल की एरिया छोटी हो जाएगी ना, मतलब लिक्विड इज हैविंग अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स ओन एरिया। ये दिख रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो ये जो फोर्स मैंने बनाया है एफ, दिख रहा है एफ फोर्स, ये ऊपर की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है ना, ऊपर की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए मैंने ड्रॉ किया है। और याद रखो नीचे भी एक सरफेस थी, नीचे भी एक सरफेस है, वहां पे भी ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उन पे भी ऐसा फोर्स लगेगा। सो ओवरऑल ये जो फोर्स मैंने ड्रॉ किया है ऊपर की सरफेस और नीचे की सरफेस दोनों पे होगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे मैंने ड्रॉ किया, इमेजिन करो नीचे की सरफेस, नीचे भी एक सरफेस होगी, नीचे की सरफेस पे भी ये फोर्स होगा। अगर मैं टोटल फोर्स ले लूं एफ, लेट्स से एफ इज अ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ सरफेसेस। ठीक है, एफ इज अ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ सरफेसेस। ठीक है, तो ये फोर्स कितनी लेंथ पे लग रहा है? आपको लगेगा ये जो फोर्स है ना वो एल लेंथ पे लग रहा है, नहीं, ये फोर्स 2l लेंथ पे लग रहा है। यहीं पे थोड़ा डिफिकल्टी होती है। ठीक है, ठीक है, फेस टू फेस मैं इसको इजीली समझा देता, थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इसको समझा देता हूँ। लेट्स से एफ इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन अपर सरफेस प्लस लोअर सरफेस। ठीक है, खाली अपर सरफेस नहीं, नीचे भी मैंने कहा था सरफेस होगी इसकी, हेड और टेल के जैसे। तो लेट्स से टोटल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द सरफेसेस ऑफ बोथ अपर एंड लोअर इज एफ। तो ये फोर्स खाली एल मीटर पे नहीं लग रहा है, इट इज एक्टिंग ऑन एल मीटर ऑन द टॉप सरफेस, इट इज आल्सो एक्टिंग ऑन द एल मीटर ऑन द बॉटम सरफेस। इसलिए टोटल लेंथ आपको 2l लेनी है। अब देखो मैंने f बाय एल ले लिया, कुछ याद है f बाय एल कितना होता है? एनीबॉडी? f बाय एल इज इक्वल टू सरफेस टेंशन T। f बाय 2l इक्वल्स टू T लिखो, इसमें से आपको ये f मिल जाएगा, f will be 2l into T, f will be 2l into T। give it equation number 1। यहां तक नोट कर लो पहले। so I calculated this f force 2l into T। ठीक है, ये जो फोर्स है it is trying to shrink the area of this surface। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना। सपोज we want to increase the area, हमें इस एरिया को इंक्रीज करना है। if you want to increase the surface area, we want to increase the surface area, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? I will apply force this way। ऐसे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे ना, वी विल अप्लाई फोर्स दिस वे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, हम लोग ये जो फोर्स अप्लाई करेंगे ना, ठीक है, इस फोर्स से ये फोर्स सपोज स्लाइटली ग्रेटर देन दिस एफ है,
this force which is applied, think this applied force is slightly greater than this force. ठीक है, अगर ये slightly greater है ना, तो क्या होगा, स्लाइडर जो है, this slider, it will go towards the right side very slowly. स्लाइडर slowly राइट साइड की तरफ बढ़ेगा. स्लोली बढ़ेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं होगी. इट विल नॉट गेन एनी काइनेटिक एनर्जी, स्पीड नहीं पकड़ेगा ये. ठीक है, आई डू नॉट वांट टू गिव एनी काइनेटिक एनर्जी. तो उसके लिए क्या होता है, अप्लाइड फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन दिस फोर्स. ये फोर्स से हमारा अप्लाइड फोर्स स्लाइटली ग्रेटर है, तो उससे क्या होगा, स्लाइडर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा. लेट्स से स्लाइडर कम्स हियर, स्लाइडर यहाँ पे आ गया. सो क्या होगा, दिस विल बी द न्यू एरिया क्रिएटेड. ये न्यू एरिया क्रिएट होगी ना, दिस इज न्यू एरिया क्रिएटेड. इसमें एक काम करते हैं, दिस इज लेट्स से x, दिस इज dx, so this x increase by dx. okay, so कोई बता सकता है कि जो ये न्यू एरिया क्रिएट हुई है, दिस इज न्यू एरिया, दिस इज न्यूली एरिया क्रिएटेड. इट्स एरिया क्रिएटेड, ये एरिया क्रिएट हुई है ना न्यू. ठीक है, रेक्टेंगल वाज दिस मच, अब वो इतना हो गया. सो दिस इज न्यू एरिया क्रिएटेड. इस न्यू एरिया को मैं लिखता हूं dA. ठीक है, dA, थोड़ा सोच के देखो ये dA कितना होगा, हाउ मच विल बी दिस dA. ठीक है, ये एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये वाली एरिया. एरिया इज गिवन बाय लेंथ इनटू ब्रेथ. सोचो लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, तो आपको देखा लेंथ L है, ब्रेथ इज dx. ठीक है, तो स्टूडेंट यही बोलेंगे कि एरिया होगी L इंटू dx. दिस न्यू एरिया विच इज क्रिएटेड, इट्स L इंटू dx. बट ऊपर से भी एरिया क्रिएट होगी और नीचे बॉटम से भी एरिया क्रिएट होगी. द सोप फिल्म हैज टू सरफेसेस, एक ऊपर से और एक नीचे से. तो क्योंकि दोनों साइड से, ऊपर से और नीचे से दो सरफेसेस हैं, दैट्स व्हाई इट विल बी L dx. ऊपर से क्रिएट होगा, नीचे से भी होगा, दैट्स व्हाई इट विल बी 2L dx. टोटल area created will be 2L dx. 2L dx is the increase in area. ठीक है, ठीक है. अब ये एरिया क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट दिस न्यू एरिया, हमने वर्क किया, हमने इसको राइट साइड पुल किया, वी डिड वर्क. दैट वर्क डन इज dw. लेट्स से dw is a work done by us to create the dA area. ठीक है, now work is given by force into displacement, आपको पता है ये. तो work will be given by applied force into displacement. Displacement will be dx. स्लाइडर कितना डिस्प्लेस हुआ है, dx ना. ठीक है, सो देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट गिव्स यू द वर्क डन. ठीक है, अब हमारा जो ये अप्लाइड फोर्स है ना, दिस अप्लाइड फोर्स इज नियरली इक्वल टू दिस फोर्स. ये दोनों नियरली इक्वल है, इसलिए अप्लाइड फोर्स को मैं F लिख देता हूँ इनटू dx. ठीक है, नाउ लुक एट द इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 में आपको देखो F का वैल्यू है, this value of F you put it here. What is the value of F? It's 2LT. 2LT into dx. ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे है 2L into dx. 2L into dx क्या होता है, 2L into dx is a new area created. Remember 2 comes because the soap has two surfaces, upper surface and the lower surface. 2L dx is a dA. यहाँ पे 2L dx is dA into T equal to dW. So this is a formula for work done to create the area dA. Very very important formula. पहले आप इसको अच्छे से नोट करो. ये क्या है? dW is a work done. dW is a work done to increase the area by dA. dA is an increase in area. dA is an increase in area. और इस एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो वर्क हुआ, that work is dW. So I can say work done to increase the area is given by T. T is a surface tension into that area. Work done equal to T into area. Okay. अब मैंने याद करो, थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो वर्क आपने किया to increase the area, this work only stores in the form of potential. ये वर्क ही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इस वर्क को ही आप पोटेंशियल एनर्जी लिख दो. सो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय T into dA. ठीक है,
So this is a relation between potential energy and T. T क्या है? Surface tension है. This T is called surface tension, and this potential energy is known as surface energy. Finally मैं क्या करूँगा? In place of potential energy, I will write surface energy. Potential energy को surface energy लिखेंगे. T means surface tension into area. Okay. So this is a relation between surface tension and surface energy. Surface energy, which is stored in this new surface, surface energy is given by surface tension times area. Very, very, very important formula. ध्यान से इसको नोट करो. इतना तक समझ के लो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज कवर. ठीक है. Try to understand this. Surface energy equal to surface tension into area. ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. ध्यान से इसको पूरा समझ के लो. ठीक है. ये इस चीज में प्लीज अटको मत कि इसको दो सरफेसेस कैसे हैं. एक सरफेस ऊपर से जो आपको दिख रही है वो है. दूसरा सरफेस अब आप इस फ्रेम के नीचे चले जाएंगे बॉटम में तो फिर से आपको एक सरफेस दिखेगी. ठीक है. एक चीज ध्यान से सुनना. व्हेन यू टेक अ लिक्विड इन अ कंटेनर, जब आप किसी ग्लास में लिक्विड को लेते हो तो उस लिक्विड का एक ही सरफेस होता है व्हिच इज अ टॉप सरफेस. ओके. बट व्हेन यू टेक दिस काइंड ऑफ अ लिक्विड, सोप लिक्विड ऑन द फ्रेम, ठीक है, बबल्स बनाने के लिए आप ऐसा लेते हो, एक फ्रेम के ऊपर सोप की लेयर लेते हो. तो ऐसे लिक्विड को, हेयर सोप इज अ लिक्विड, ऐसे लिक्विड को दो सरफेसेस होती हैं, टॉप एंड द बॉटम. ठीक है. तो आज मैंने यहीं तक डिस्कस किया है. इसके ऊपर कल हम लोग फर्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. आज एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ है. टुमारो वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक. सो इसकी फॉर्मुलाज याद होंगी तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे. सो होमवर्क सिर्फ इतना है कि इस टॉपिक को पूरा अच्छे से रिवाइज करो. एक एक फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए. टुमारो वी विल डू ओनली न्यूमेरिकल्स ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ठीक है. सारी फॉर्मुलाज आप एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेना. ठीक है. मैं फिर भी क्या करता हूँ, जो भी फॉर्मुलाज मैंने बताई वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. In all, there are only two formulas actually which we made. One is surface tension equal to F by L, and other is surface energy or work done. It's equal to T into dA. ठीक है. These are the basically two formulas that we made today. ठीक है. आज का पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेना. सरफेस टेंशन की ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में नहीं आएगी कैसे आई है, क्यों आई है, और ये फॉर्मूला, तो कल आप न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा अटकेंगे. ठीक है. You will be very much confused with a numerical if you don't have these two formulas in your mind. तो आज प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना टेक्स्ट बुक से या किसी मटेरियल से. बट प्लीज रिवाइज इट एंड कम टुमारो. ओके. टुमारो वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिस. सर आज इतना ही करा देता हूँ, कल आराम से इससे आगे बढ़ेंगे. ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर किसी को डाउट है तो पूछने दो. आज किसी को कुछ पूछना है क्या? श्लोक अंधाड़े. हेलो सर. हाँ बोल. हेलो बोलो. सर आपने बोला था कि वो लिक्विड अपने अपना एवरी लिक्विड हैज इट्स ओन सरफेस टेंशन ना. हाँ बिल्कुल. तो लिक्विड का सरफेस टेंशन उसके विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, विस्कोसिटी एक अलग प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी डिपेंड करती है. देखो विस्कोसिटी एक अलग प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन अलग चीज है. दोनों. लेकिन क्या होता है, अगर लिक्विड, अगर सपोज कोई लिक्विड है जो बहुत थिक है, बहुत गाढ़ा लिक्विड है, थिक लिक्विड है, तो उसका यूजुअली क्या होता है, विस्कोसिटी ज्यादा होता है. ठीक है. विस्कोसिटी भी अगला टॉपिक है हमारा. विस्कोसिटी उसका ज्यादा होता है. प्लस अगर लिक्विड में